और तुम कफन की बात कर रहे हो। आज मैया ने उसी समय बची हुई आधी साड़ी आज कफन के रूप, आज टका के रूप में महाराज आधी साड़ी कफन बन के पड़ी हुई थी। आधी महाराज हरिश्चंद्र को दे दी, कहा लो अपना टका ले लो। उसके बाद महाराज हरिश्चंद्र ने उस बच्चे का दाह संस्कार किया है। दाह संस्कार करने के बाद आज रानी तारा पागलों की तरह भटक रही है। भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी, लेकिन मैया को कोई खाना नहीं दे रहा। इधर कहते महाराज दुख मैया तो भूख सताया, नींद सताए। आज मैया तारा बाल बखेरे हुए घूम रही है और जा करके महाराजा मैया को नींद सताने लगी। जब नींद सताने लगी तो एक मंदिर में जा करके आज तारा उसी मंदिर में जाकर सो गई। जब मंदिर में जाकर सोई उसके बाद विश्वामित्र ने क्या किया कि काशी में पहुंचे और कहने लगे काशी के लोगों तुम्हें नहीं पता काशी में एक डाइन आई है जो बच्चों को मार कर खा जाती है। उसी समय उसके बाद कहने लगे वो डाइन मंदिर में सोई हुई है। और ये 21 रुपए सुशांत की तरफ से आ रहे हैं जो भगवतपुर के रहने वाले हैं। राधा मैया हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखे। उसके बाद विश्वामित्र कहने लगे कि वो मंदिर में सो रही है। और विश्वामित्र ने महाराज परीक्षित किया क्या कि मैया तारा के नाखूनों को इतना बड़ा दिया, मुंह पर मांस लगा दिया और सारे गांव वालों को आवाज लगाई। आवाज लगाने के बाद काशी के सभी नर नारी साथ में विश्वामित्र के आए। उसी मंदिर पर पहुंचे जहां रानी तारा सो रही थी। उसके बाद जैसे ही रानी तारा को देखा बाल बिखेर हुए थे, मुंह पर मांस लगा हुआ था, सभी समझ गए कि ये डाइन है, इसे जीने का कोई अधिकार नहीं, मार दो। तो कालू ने हरिश्चंद्र को बुलाया और कहा हरिया इधर आओ, ये डाइन है, बच्चों को मार कर खा जाती है, एक काम करो इसे मार दो। उसी समय हरिश्चंद्र ने हाथ में तलवार ली, रानी तारा के पास में पहुंचे और कहने लगे रानी तारा ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा बच्चा मर गया तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी दूसरे बच्चे को भी मार दोगी। आज रानी तारा रोकर कहने लगी महाराज तुम्हें इतना भी विश्वास नहीं रहा मेरे ऊपर कि तुम मेरे ऊपर इतने बड़े इल्जाम लगा रहे हो। मैंने किसी भी बच्चे को नहीं मारा, आज एक बात नहीं सुनी। उसके बाद जैसे ही मारना चाहा महाराज हरिश्चंद्र ने, वैसे ही विश्वामित्र ने पीछे से आकर तलवार पकड़ ली। कहा राजन क्या कर रहे हो? मान गए हम, अगर सत्यवादी कोई है तो वो महाराज हरिश्चंद्र है। और 21 रुपए मोहन भगवतपुर के रहने वाले हैं। बेटा
और 21 रुपए को मिलता मां कल्याण। उसके बाद कहने लगे महाराज मान गए दानवीर हो तो तुम्हारे जैसा हम तुम्हें